नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को अंक ज्योतिष के द्वारा बतलाऊंगी कि आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपको किस दिन मार्केट से लाभ हो सकता है और किस दिन हानि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कई बार ग्रहों के और भी प्रभाव रहते हैं पत्रिका के आधार पर, जिनका कि फल में अंतर आ जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को यहाँ पर लो सोग्रिड यानी अंक ज्योतिष के आधार पर अंक ज्योतिष की जो कुंडली बनती है, जो कि आपकी डेट के आधार पर बनती है, बर्थ डेट के आधार पर, उसी के आधार पर आपको मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रही हूँ, जिससे कि आप स्वयं भी बनाकर समझ सकते हैं और बड़े बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह प्रयास है और कई दिनों से इसका मैं अनुभव कर रही हूँ। लोगों की पत्रिकाओं में देखा, समझा, तब मैं आप लोगों के सामने है लाई हूँ और यह फलीभूत भी हुआ है और सही भी साबित होता है। इसे आप लोग स्वयं भी बनाकर जो है चेक कर सकते हैं और नुकसान से आप भी बच सकते हैं। वैसे तो अंक ज्योतिष से हर चीज़ के बारे में पता लग जाता है, और जिसका कि कोई आधार नहीं होता है, जिसका कि टाइम नहीं होता है, ऐसे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो अपनी जानकारियां ले सकते हैं अपने बारे में कि क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन जो बात ज्योतिष में यानी कि जो ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनाई जाती है, ज्योतिष के आधार पर बनाई जाती है, उसकी तो बात ही निराली होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं सारा प्रेडिक्शन जो बनाती हूँ एस्ट्रोलॉजी पर बनाती हूँ, वह बड़ा सही और सटीक साबित होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन और टाइम फ्रेम लेते हैं। लेकिन हमारा सारा कार्य जो रहता है एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होता है। तो जब भी मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है और मेरी कोशिश भी यही है कि अनावश्यक लोग, इतने लोग आते हैं, पत्रिका दिखलाते हैं, परामर्श लेते हैं और कुछ ही लोग कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन अधिकांश जो है हानि में ही बतलाते हैं। तो ऐसा देख करके जो है बड़ा दुख लगता है और सोचने की बात यही है कि सभी लोगों के घर परिवार रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक मार्केट में काम करें और समझ में आए तो ना आए तो बिल्कुल ना करें। अब हम देखेंगे कि अंक ज्योतिष के आधार पर हम कैसे इसे समझ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप यह चक्र देख रहे हैं, यह अंक ज्योतिष का चक्र है, इसे लो सोगुट कहा जाता है। तो जिस प्रकार की यह कुंडली बनी हुई है, इसका अलग अलग भाव कहलाते हैं और इनका जो क्या ग्रह कौन कौन से रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 अंक जो रहता है यह राहु का होता है और यह संपत्ति आदि की स्थिति को जीवन में बतलाता है। 9 नंबर होता है मंगल का, तो यह आपकी प्रसिद्धि और आपकी साहस, पराक्रम शक्ति को बतलाता है। और 2 अंक होता है चंद्र का, यह आपके विवाह, सुख आदि इसके बारे में जानकारी देता है। तीसरा अंक होता है गुरु का, यह परिवार, स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारियाँ देता है। 5वां जो यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है केंद्र में, यह आपकी ऊर्जा शक्ति को बतलाता है, शारीरिक शक्ति को बतलाता है और यह बुध का अंक माना जाता है। 7वां नंबर होता है केतु का और यह होता है आपके संतान की उन्नति, तरक्की के बारे में आपको संकेत करता है। 8वां अंक होता है ज्ञान का, यह होता है शनि का, यह अंक भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह 1 नंबर होता सूर्य का, यानी कैरियर के लिए देखा जाता है। इससे आप नौकरी आदि के बारे में भी जान सकते हैं। और इसके साथ जो है 6वां अंक होता है शुक्र का, और इस अंक के आधार पर आप अपने मित्र, दोस्तों, इनके बारे में जानकारियां ले सकते हैं कि कौन कितना सहायक हो सकता है। और यहाँ से ईश्वर की शक्ति या कृपा का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस पर अधिक ईश्वर की कृपा, अनुकंपा रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि भगवत कृपा असीम रहती है और जिनके कई बार क्या होता है कि जो नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 जैसी भी ग्रह गणना होती है वैसे भी आ जाते हैं। अब एक ही वीडियो में बहुत सारा मैं आपको नहीं बतला सकती, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी के लिए और भी आगे प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं, तो जो चक्र आप देख रहे हैं, आपको सेम ऐसा ही अपना चक्र बनाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ 4 लिखा है वहाँ आपको 4 लिखना पड़ेगा। पहला इस चक्र को आप ध्यान में रखें और इसी के आधार पर जो भी आपकी जन्म तिथि है, यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है जिसकी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हैं 29/12 जो है आपका
29/12/1970। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि 29 को जब हम जोड़ते हैं तो इसका जो अंक बनता है वो 11 बनता है, और इसका जो 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अपने जो है डेट ऑफ बर्थ का जो पहला जो अंक होता है डेट का, उसे आपको जोड़कर इस प्रकार से लिखना होता है, चाहे वो जो भी बन जाए। इसी प्रकार से हम आपका जो पूरा अंक है इसको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, पूरा मूलांक आपका जो बन जाएगा, पूरा भाग्यांक जो बन जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो हमने इसको जोड़ा तो ये एक 31 होता है, 31 को 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी गणना जो है इस प्रकार से की जाती है। यह बात आप ध्यान में रखें। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कैसे बनाएं, कैसे समझें, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल विधि के अनुसार आपको बतला रही हूँ। अब हमने सबसे पहले देखा कि इसकी जो है जन्म पत्रिका में आप देखें कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 29 है, तो जहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है इस चक्र में, वहाँ पे हम 9 लिखेंगे, और इसमें 2 बार 9 आया, इसलिए यहाँ पे 2 बार 9 लिखा जाएगा। 2 की गणना यदि हम देख रहे हैं तो 2 यहाँ पर जो है 3 बार आया है, इसलिए हम 3 बार 2 लिखेंगे। 7 1 बार आया है, और जो 6 अंक है ये खाली है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, 11 यहाँ पे 2 बार 1 आया है, इसलिए यहाँ 11 हो गया, और ये 4 हो गया। मतलब इस व्यक्ति के पास संपत्ति तो रहेगी, नाम प्रसिद्धि साहस भी रहेगा, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, संतान अच्छी रहेगी, कैरियर से ये नौकरी आदि भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति की जो है स्थिति रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के बारे में तो आप इस पत्रिका में मतलब जो चक्र बना हुआ है लोसो ग्रिड का, इसमें हम देख रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के जिस भी तारीखों में यदि आपके जो है यहाँ पर 0 हो, मतलब खाली अंक आते हैं, जैसे यहाँ यह 3 और 5 का अंक है, यहाँ पे 8 रहना चाहिए, यहाँ पे 6 रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तीनों खाली हैं। तो जिस दिन भी व्यक्ति के ये चारों अंक की जगह में 0 होगा, उस दिन आपको निश्चित मान लीजिए हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा मैंने अभी तक अनुमान किया है। तो यह एक चक्र के माध्यम से आपको समझाया है, और आप इस चक्र को समझ के और स्वयं भी अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ से प्रतिदिन का अपना चार्ट बना करके स्वयं समझ सकते हैं कि किस दिन हानि के योग हैं और किस दिन लाभ के। जिस दिन आपको यहाँ पर 3 अंक रहे, 5 अंक रहे, 6 अंक रहे, 8 अंक बनेगा जिस भी तारीखों में, उस दिन आपको लाभ के योग अच्छे बनेंगे। ऐसा अभी तक अनुभव किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह एक गणना मैंने बहुत दिनों से जो है इसको मैं परीक्षण कर रही हूँ, और उसी के बाद मैंने आप लोगों को यह बतलाया है। हो सकता है वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके साथ साथ जो है आप यदि अंक ज्योतिष से भी जानना चाहते हैं, भविष्य या जन्म पत्रिका से भी जानना चाहते हो, तो आप हर प्रकार से हमारे कार्यालय से परामर्श ले सकते हैं। चाहे ज्योतिष हो, वास्तु हो, रत्न हो, मार्केट हो, किसी भी प्रकार का परामर्श आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बतलाया होगा। लोग बतलाते हैं लेकिन आधा अधूरा ज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको मैंने पूरी चीज़ जानकारी दी, आप स्वयं बना के समझ के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।